विवेनेचर स्टेडियम एंटीगा के ऊपर मैच है, एंटीगा बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखा था मैं और वीरेन भाई, कल फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उस टाइम हमने बात भी की थी कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो मैं एंटीगुआ कह रहा था, वो कह रहा था नहीं भाई एंटीगा है। मैं कहा सही कर ले इसको, उस भाई ने मेरे को कहा सही कर ले इसको, वीडियो में बोलना है तेरे को कल, ठीक है। तो मैंने उसको सही किया, एंटीगा। तो अब देखो 13 नवंबर को, ऐसे भी वीडियो बनाने से पहले गूगल करता ही हूँ हमेशा, बट उस भाई को भी क्रेडिट जाता है। तो देखा आप यहाँ पे कनाडा और अर्जेंटीना का मैच हुआ था 13 नवंबर 2021 के अंदर। लास्ट टाइम T20 मैचेस तभी हुए, इस वेन्यू पे CPL के मैचेस नहीं होते हैं। 2014 के टाइम पे CPL के मैचेस हुए थे, विमेंस के मैचेस हमने यहाँ पे बहुत देखे हैं। तो ये जो वेन्यू है ना, ये एक स्पिनिंग ट्रैक की तरह देखा जाता है। जितना मैंने यहाँ पे मैचेस कवर करे हैं, पिछले 16 मैचेस, पिछले 3 मैचेस के अंदर 16 विकेट पेसर के नाम रहे थे और 16 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे थे। और ये जो मैचेस है ना, आपको लो स्कोरिंग दिखेंगे यहाँ पे डेटा के अंदर। 109 बना, चेसिंग टीम इसको 9.1 ओवर्स में चेस कर गई। सोचो आप, 115 बना दिया। क्योंकि ये जो अमेरिकन क्वालिफाइड्स हुए थे यहाँ पे, उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, एक बड़ी टीम खेलती थी, एक छोटी टीम खेलती थी। बैरमुडा हो गई, वहाँ कनाडा हो गई, या अर्जेंटीना, ये ऐसी टीम्स खेलती थी उसके अंदर जो क्रिकेट आमतौर पर कम खेलती हैं। 89 बना, 8 ओवर में चेस हो गया, आप सोचो। तो ये वेन्यू है ना, ये ठीक ठाक आपको 140-150 वाला स्कोर बना के देगा। स्कॉटलैंड ओमान पहली बार खेल रहे हैं इस वेन्यू में। जो पिछले 3 मैचेस हुए, तीनों यहाँ पे चेस करते हुए जीते गए। तो मेरे हिसाब से चेस करना ही लाभदायक हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ का होम ग्राउंड है, दोनों अवे टीम्स है। प्रति ओवर 8 कर लो यार, 8 या तो 7 के आसपास रन बनता है। और जो पिछला मैच था यहाँ पे कनाडा अर्जेंटीना का, 5 विकेट पेसर का, 6 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। पहली पारी के अंदर पेसर्स ने 12, दूसरी पारी के अंदर 4 विकेट निकाला था। जो अमेरिकन क्वालिफाइड्स के पिछले 3 मैच थे, स्पिनर्स ने पहली पारी में 14 खोल दिया, दूसरी पारी के अंदर 2, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, इतनी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे 2 अनइवन टीम के साथ मैचेस होते थे अमेरिकन क्वालिफायर्स में। तो मैं आपको ओवरऑल जो मेरी पिच रिपोर्ट है ना, वो ऐसे समझाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे 3 और 6 दिसंबर को 2023 के अंदर हमने 2 मैचेस कवर करे थे। जी हाँ, मैंने कवर किया था वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का, फर्स्ट और सेकंड ODI। उसका मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, तब आपको पूरा एक थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर क्या हुआ था। तो आप देखो, नॉर्थ साउंड एंटीगा के ऊपर मैच, पहला ODI जिसमें इंग्लैंड बनाती है 325 50 ओवर के अंदर। वेस्ट इंडीज़ उसको चेस कर जाती है। शेहोप ने कमाल की कप्तानी पारी खेली थी, 7 बॉलर थे, चेस कर गई। फिर यहाँ पे हमने देखा दूसरा ODI की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट इंडीज़ 202 पे सिमट गई, इंग्लैंड इसको चेस कर गई 33 ओवर में। सैम करन का गजब का स्पेल आया था उस मैच के अंदर, हमने कैप्टन भी किया था, याद है मेरे को, इसलिए कह रहा हूँ। तब देखो इसके स्कोर कार्ड भी देख लो आप, चाहिए तो। वो क्या रहा था, हाँ देख लिया भाई, तेरे ऐड को देख लिया हमने। सॉल्ट 45, विल जैक्स 46। तो टॉप ऑर्डर ने रन्स करे, और यहाँ से जो मिड फेस में बॉलिंग गिरे तो उन्होंने ज़्यादा विकेट्स निकाले। और फिर देखो आप, ये एलेक एथरीज बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं। ये टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे खेले थे इसके अंदर, जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स थे उनको लाभ मिला था। यहाँ देखो आप, इस वाले गेम में कुछ उल्टा ही हो गया। सैम करन ने धागा खोल दिया आते ही, उन्होंने ब्रेंडन किंग, केसी कार्टी को आउट कर दिया, एटिंगसन ने विकेट निकाल दिए। और फिर जो इंग्लैंड की टीम थी उसमें जॉस बटलर, विल जैक्स, ये सब चले गए थे। बटलर तो यार 4 चौके 3 छक्के मारा था उस गेम में, और बॉलिंग से यहाँ से चमका था गुद्देगेश मोटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पिच की फोटो देख लो आप, थोड़ा सा ड्राई साइड पे पिच हो सकती है। लास्ट टाइम ऐसी पिच दिखी थी यहाँ, तो आपको वेस्ट इंडीज़ में कभी भी पिच पे ग्रास देखने को नहीं मिलेगी। और इस तरह से ड्राई ग्रास होगी तो भी सूखी हुई टर्न होगी बॉल, ध्यान रखना आपने। ये देखो पिछली बार भी टर्न हो रही थी बॉल। सामने की बाउंड्री यहाँ पे 75 मीटर्स होती है, स्क्वायर यहाँ पे 64 एंड 64। बॉलिंग फ्रॉम सर कटली एम्ब्रोस एंड, और ये स्टेडियम का व्यू है, देखो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और ये समुद्र पास ही के अंदर, मतलब स्टेडियम के पास हमेशा आपको कैरिबियन कंट्रीज़ में समुद्र देखने को मिल जाते हैं। और जो ये वेन्यू है सर विवेचर एंटीगा, यहाँ का वेदर फोकास्ट कैसा है ये आपको दिखा दूँ मैं। वेदर क्लियर है यार, मजे मतलब अपने तो बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। तो कैसे लगी पिच रिपोर्ट कमेंट करके बताना मेरे को। चैनल पे न्यूज़ सब्सक्राइब करो, घंटे बटन दबा दो।